पिछले ब्लॉग में हमने आपको हरिद्वार की लोकप्रिय मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर का दर्शन करवाया था और इस ब्लॉग में हम आपको ले चलेंगे हरिद्वार के कुछ और दर्शनीय स्थानों की यात्रा पर, जहां भक्ति के साथ सुंदर झांकियां भी देखने को मिलती है और उसके बाद गंगा आरती और हरिद्वार की गलियों में मिलने वाली टेस्टी स्ट्रीट फूड के लाजवाब स्वाद से भी रूबरू करवाएंगे। और इन सब डिटेल के साथ मैं हूँ मधु एंड वेलकम बैक टू मधु's ट्रैवलरीज। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हमारा पहला डेस्टिनेशन है पावन धाम, हरिद्वार के एक बहुत ही सुंदर और फेमस मंदिर जो अपनी अद्भुत ग्लास आर्ट वर्क, चमकते हुए दीवारों और सुंदर धार्मिक झांकियों के लिए फेमस है। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि कला और भक्ति का एक अनोखा संगम है। मंदिर के हर तरफ सुंदर मिरर वर्क और कारीगरी देखने को मिलती है। मिरर वर्क इतना जबरदस्त है कि हर एंगल से एक नया इल्यूशन बनता है। अगर आप हरिद्वार आए और शांति, भक्ति और खूबसूरती को एक साथ महसूस करना चाहते हैं तो पावन धाम जरूर विजिट करें। हमारा अगला डेस्टिनेशन था आचार्य बेला इंडियन टेम्पल। अंदर जाते ही भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने वाला दृश्य दिखता है। ये मंदिर अपनी सुंदर आर्किटेक्चर और शांत स्पिरिचुअल एम्बियंस के लिए जाना जाता है। यहाँ एंट्री के लिए 10 रुपया पर हेड का चार्ज है और वीडियोग्राफी के लिए एक नॉमिनल चार्ज है। आचार्य बेला इंडिया टेम्पल के अंदर और भी कई सुंदर और जीवंत धार्मिक दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ कृष्णा और अर्जुन के गीता उपदेश का संवाद बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। साथ ही रामायण का वो इमोशनल दृश्य भी दर्शाया गया है जहाँ लक्ष्मण युद्ध के दौरान मूर्छित हो जाते हैं। और भी कई सुंदर और जीवन धार्मिक दृश्य देखने को मिलता है, जैसे बाल कृष्ण की मनमोहक झांकी, कामधेनु गाय, लड्डू गोपाल, तिरुपति बालाजी टेम्पल का दिव्य रूप, राधा कृष्ण की सुंदर जोड़ी, श्री जगन्नाथ, और नारायण का दिव्य स्वरूप और भी बहुत कुछ। हमारा अगला डेस्टिनेशन था शिवानंद आश्रम, जिसे शिवानंद धाम भी कहते हैं।
अंदर जाते ही भगवान शिव की ये विशाल मूर्ति आपका ध्यान खींच लेती है। यहाँ एंट्री और वीडियोग्राफी के लिए एक नॉमिनल चार्ज लगता है। अंदर की गुफा जैसे बनावट से आगे बढ़ते हुए और भी ढेर सारी सुंदर झांकियां देखने को मिलती है। जैसे बजरंगबली, बाल गोपाल की लीलाएं और ये सुंदर मूर्ति। कामधेनु गाय, माँ काली का ये सुंदर रूप, माता पार्वती और शिव जी की ये सुंदर मूर्ति, महाभारत का चीरहरण, इसके साथ ही यहाँ अमरनाथ धाम, यमुनोत्री धाम, श्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ धाम के रूप के भी दर्शन होते हैं। अंदर एक वैष्णो देवी मंदिर भी है। अब हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार के मंगल कलश मंदिर में। जैसे ही हम मंगल कलश मंदिर के अंदर एंटर करते हैं, सबसे पहले नजर पड़ती है इस खूबसूरत मंगल कलश पर। अंदर जाते ही ये सुंदर झांकियां देखने को मिलती है। अंदर की बनावट भी काफी यूनिक और अद्भुत है। यहाँ एक लंबी सी गुफा बनी हुई है जिसमें अनगिनत मोड़ और रास्ते हैं। इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए आगे बढ़ने का एक्सपीरियंस काफी एक्साइटिंग लगता है। धीरे धीरे इसी गुफा से गुजरते हुए हम मंदिर के अंदर तक पहुंचते हैं और पूरा सफर एक अलग ही रोमांच और भक्ति का एहसास कराता है। आगे चलते हुए देवी देवताओं के सुंदर रूप का दर्शन होते हैं। इसके बाद का हमारा डेस्टिनेशन था हरिद्वार का वैष्णो देवी मंदिर। यहाँ वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। यह एक ऐसा धार्मिक स्थल है जो वैष्णो देवी की यात्रा का मिनी एक्सपीरियंस देता है। यहाँ बनी गुफा और पहाड़ी रास्ते बिल्कुल कतरा वाली यात्रा की याद दिलाते हैं, जिससे दर्शन का एक्सपीरियंस बहुत ही खास हो जाते हैं। हमारा लास्ट स्पॉट था भारत माता मंदिर, जो कि हरिद्वार का एक अनोखा और भव्य मंदिर है। इस मल्टी स्टोरीड मंदिर के हर मंजिल पर देश के महान साधु संतों, फ्रीडम फाइटर और देवी देवताओं की सुंदर झांकियां देखने को मिलती है। ये सिर्फ भक्ति का ही नहीं बल्कि भारत का इतिहास और संस्कृति को भी
महसूस करने का मौका मिलता है। और इस साइट सीइंग के लिए हमने 600 रुपए में दीपक भैया का ऑटो बुक किया था। मेरा नाम दीपक कुमार हमारा नाम है जी। हम हरिद्वार में रहते हैं। मनसा देवी, चंडी देवी सारे दोनों साइड कराते हैं। मगर आपको घूमना हो तो हमको कांटेक्ट कीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 9411747491। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम पहुंचे हर की पौड़ी में गंगा आरती दर्शन के लिए। आरती के बाद पूरा माहौल भक्ति में ही हो गया था। बारिश में भी लोग भजन कीर्तन करते रहे और हम भी खुद को रोक नहीं पाए। अब समय था पेट पूजा का और हमने अपनी प्यास बुझाई अरोरा की फेमस मिल्क बादाम और मलाई कुल्फी से, जो कि लाजवाब थी। हल्की बारिश में इस गर्मा गर्म मसाला कॉर्न का मजा ही कुछ और था। अब समय था मोती बाजार के आगरा चाट भंडार का, जहां हम लोग ट्राई किए गोलगप्पे, दही बड़ा और आलू टिक्की। स्पेशल मेंशन डिजर्व करता है प्रकाश लोक की लस्सी का, जो कि आपको पीने नहीं बल्कि खाने पड़ती है। 60 रुपए की इस मलाई लस्सी का स्वाद आप कभी न भूल पाएंगे। साथ ही रबड़ी तो सोने पे सुहागा था। डिनर में हमने बंसल जी से 100 रुपया की थाली ऑर्डर की थी, जो कि बहुत ही स्वाद थी। हरिद्वार को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन के टाइम जरूर रखनी चाहिए। यहाँ सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि गंगा आरती, घाट, आश्रम्स, लोकल मार्केट्स और कई सुंदर धार्मिक स्थल भी है, जिन्हें आराम से देखने और महसूस करने के लिए थोड़ा वक्त देना जरूरी है। हरिद्वार की असली खूबसूरती तभी महसूस होती है जब आप बिना जल्दी के यहाँ की भक्ति, शांति और स्पिरिचुअल वाइब्स को एंजॉय करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग।